एक दिन एक बड़े आदमी ने गुफा में एक औजार रखा, लेकिन अचानक एक पक्षी बाहर आ गया, जिससे वह घबरा गया और नीचे गिर गया। श्याओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे बचाना चाहती थीं, लेकिन रस्सी फंस गई और बड़ा आदमी दूर चला गया। एक साल बीत गया और श्याओ मेई इस घटना के बाद बहुत दुखी थी। वह बहुत अकेली हो गई थी और जिंदगी से हार मानने वाली थी। लेकिन तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे मिलने आई और उसे गले लगाया। इस एक साल में उसकी दोस्त एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स चैंपियन बन चुकी थी और उसने श्याओ मेई को अपने डर से बाहर निकलने की सलाह दी। आज का दिन था उसे 2000 इंच ऊंचे एक पुराने और छोड़े गए टीवी टॉवर पर चढ़ने के लिए बुलाने का। लेकिन श्याओ मेई को ऊंचाई से डर लग रहा था। उसकी दोस्त ने उसे समझाया, अगर तुम अपने डर को नहीं हराओगी तो हमेशा इसी डर में जीती रहोगी। दोस्त की बातों को सोचकर श्याओ मेई ने आखिरकार चढ़ाई करने का फैसला किया। टॉवर बहुत पुराना था और करीब 609 मीटर ऊंचा था। इसे देखकर ही डर लग रहा था, लेकिन श्याओ मेई ने खुद को हिम्मत दी और पहला कदम बढ़ाया। टॉवर बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे वह कभी भी हिल सकता हो। फिर भी दोनों लड़कियां सावधानी से ऊपर चढ़ रही थीं। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे टॉवर के शिखर पर पहुंच गईं। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। उन्होंने अपने फोन से तस्वीरें लीं और एक ड्रोन भी उड़ाया। फिर श्याओ मेई ने अपने बैग से एक थैली निकाली और उसमें रखी चीजों को हवा में उड़ा दिया। यह एक खास पल था जो उसे बीते समय से जोड़ रहा था। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता तो गिरा, जिससे श्याओ मेई का संतुलन बिगड़ गया। उसकी दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस संघर्ष में श्याओ मेई को हल्की चोट लग गई। दोस्त ने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर उसकी पट्टी बांधी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नीचे जाने का रास्ता टूट चुका था और उनका बैग भी दूर लटक रहा था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और सिग्नल गन मिली, लेकिन आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे एक नया तरीका सूझा। फोन में एक मैसेज टाइप किया और उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने की कोशिश की ताकि सिग्नल मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य से रस्सी पर्याप्त लंबी नहीं थी और मैसेज नहीं भेजा जा सका। उसकी दोस्त ने जोखिम उठाते हुए खुद को टूटी हुई सीढ़ी से लटकाया, लेकिन कुछ ही देर में वह थक कर वापस आ गई। फिर उन्होंने सोचा, अगर फोन को कपड़ों में लपेटकर टॉवर से नीचे फेंका जाए तो शायद वह सुरक्षित रहे और मैसेज चला जाए। उन्होंने फोन को मोजे और कपड़ों में लपेटकर नीचे फेंक दिया और प्रार्थना की कि वह न टूटे और मैसेज चला जाए। लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया।